तो जिस तरह से सुधीर चौधरी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद उनके खिलाफ एसटी एक्ट मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुधीर चौधरी फिलहाल ढेर चुके हैं। डरने के बाद उन्होंने अपनी सफाई में बड़ी बात कही है। आखिर क्या कुछ कहा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। और वहीं साथियों, राम भद्राचार्य अभी फिलहाल बीमार पड़ चुके हैं। वो इस बात का काफी अंधविश्वास फैला रहे थे कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए और अस्पताल जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप मंदिर से ही ठीक हो जाएंगे। तो आखिरकार जब वो अभी बीमार हुए हैं, तुर्क के अस्पताल में भर्ती हैं, आखिर वो क्यों नहीं गए मंदिर? ये बड़ा सवाल है हमारे बहुजन समाज का। और वहीं साथियों, हम आपको बताएंगे किस तरह से इस समय धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। इसको लेकर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ी बात कही है कि अगर जब मंदिर से काम नहीं बना तो ज्ञानवापी मस्जिद का सहारा ले रहे हैं। साथियों, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इसमें रामराज चल रहा है, इसको लेकर भड़क चुके हैं और बहुत कुछ सरकार को सुनाया है। और वहीं साथियों, हम आपको बताएंगे किस तरह से ईडी और सीबीआई सरकार के हाथों पर चल रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। और वहीं साथियों, ये एक सपा के नेता हैं, इनका नाम है आईपी सिंह, जो कि बड़ी चीज लिखते हैं कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े सांसद और नेता हैं जिनको ईडी और सीबीआई उनके पीछे नहीं लगती। आखिर कौन कौन है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और वहीं साथियों, आपको बता दें, आकाश आनंद ने बहुत बड़ी चीज लिखी है। किस तरह से आज कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मानित किया गया। आखिरकार बहुजन नायक मान्यवर काशी राम साहब को क्यों नहीं भारत रत्न सम्मानित किया गया? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर आकाश आनंद भड़क चुके हैं और सरकार को क्या कुछ सुनाया है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। साथ में अखिलेश कुमार, वो आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। तो वहीं पर आपको बताएं, सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से अपनी सफाई में लिखा, आदिवासियों के अपमान से बुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन के आलोचना करना आदिवासियों को आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार सोशल शेयर की जा रही है, जो न तो मेरा पूरा संदेश देती है और न ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ना ही पहले कभी किया, और ना ही मैं हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्हें हमेशा मेरे और मेरी टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासियों भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। जय जोहार। साथियों, किस तरह से अभी आपने देखा सुधीर चौधरी अपने सफाई में लिख रहे हैं। आखिर जब डर चुके हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से उनके खिलाफ एसटी मुकदमा दर्ज हुआ है। और वहीं साथियों, आपको बताएं, निर्देश सिंह लिखते हैं, कहां गए वो टप्पा दिमाग पत्रकार जो देश की जनता को गुमराह करके ये कहते हैं कि मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इन्हें अस्पताल की जरूरत ही क्या थी। प्राण प्रतिष्ठा स्पेशलिस्ट इनके पैरों में बैठते हैं, वो किस दिन काम आएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से इस खबर को इन्होंने लिखा है, बहुत सही लिखा है। ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा राम भद्राचार्य फैला रहे थे। और वहीं साथियों, आपको बताएं, प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से लिखा, इस कड़कड़ाती ठंड में एक गरीब माँ अपने बच्चों के साथ सब्जी बेच रही है। कौन जाने कि इससे जो पैसा मिलता है उससे शाम को चूल्हा जलता है, लेकिन यूपी प्रशासन की संवेदनशीलता देखिए, उन्होंने बच्चे से सब्जी झोले में भरवाई और नदी में फेंक दी। जिस प्रदेश में हर दिन अपराध के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था को क्या
सबसे ज्यादा खतरा इन गरीबों से ही था। साथियों, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी और बहुत सही लिखा है। जिस तरह से एक गरीब रोड के किनारे बैठा हुआ सब्जी बेच रहा है, उसकी सब्जी कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा और कुछ वहां के कर्मचारियों द्वारा नदी में फेंका गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं साथियों आपको बताएं, केशवदेव मौर्य ने लिखा, राम मंदिर मुद्दा फेल हो जाने के कारण अब भाजपा ज्ञानोपी के नाम पर लोगों को लड़ाकर वोट लेना चाहती है, लेकिन शायद भाजपा को पता नहीं है कि जनता समझदार हो गई है, अब उसके इस झांसे में नहीं आएगी। जनता को उल्लू बनाने वाले सुधर जाओ, विकास करो और रोजगार दो, जनता वोट देगी, वरना जनता 2024 में भाजपा को उठाकर फेंक देगी। केशवदेव मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान दल। ये लिखा है केशवदेव मौर्य ने। जिस तरह से केशवदेव मौर्य ने इस बात को लिखा है, बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से लिखा है। अब जब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा काम नहीं आ रहा है, तो उसमें एक मुद्दा और ज्ञानोपी मस्जिद का भी घुसा रहे हैं। और वहीं साथियों, जिस तरह से बीजेपी के सीएम इस बात को कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ही शूद्र का कर्तव्य है, इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा, बीजेपी का एक पत्रकार कहता है, आदिवासी जंगली हैं, उन्हें अच्छे यातायात के साधन समेत अच्छी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। मंदिर का शुभ आरंभ हो या संसद का, आदिवासी भले महामहिम हो पर उन्हें 1/2 भी नहीं। हाँ साथियों, कहीं ना कहीं जो खबर इन्होंने लिखा है बहुत सही लिखा है। ना तो संसद के उद्घाटन में आदिवासी जो कि राष्ट्रपति के पद पर है उनको नहीं बुलाया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी सरकार से। और वहीं साथियों, आकाश ने देश के करोड़ों दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों समाज को राजनीति ताकत देने वाले सामाजिक परिवर्तन के महान नायक मान्यवर काशीराम साहब जी को अतिशीघ्र भारत सरकार भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करे। सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश के लोगों को सार्थक करने में मान्यवर साहब का योगदान अतुलनीय है। ये सही लिखा है आकाश आनंद ने। जिस तरह से बड़े बड़े राजनेताओं को भारत रत्न सम्मानित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तो नहीं सम्मानित किया गया, और वहीं पे मान्यवर काशीराम साहब को सम्मानित किया जाता। आखिर क्यों नहीं सम्मानित किया जा रहा है? क्योंकि वो एक दलित थे, इसको लेकर बड़ा मुद्दा है। और वहीं साथियों, हम आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, रामराज की सरकार में फेल हुआ आरक्षण घोटाला, आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल के 1002 पदों की निकली भर्ती, जिसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण के सर्वोच्च 270 पदों पर आरक्षण के बजाय मात्र 126 पदों पर मिला आरक्षण, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के हिसाब से 7% दिया गया। लगभग भाजपा सरकार लगातार आरक्षण पर लगातार चाल रही है। तलवार एससी और एसटी ओबीसी के आरक्षण पर बारी बारी से ढाले रहे डकैती सत्ता पक्ष के एसटी और एसटी ओबीसी के नेता गृहित राष्ट्र बना देख रहे हैं, या पाप जागो बहुजन जागो। ये लिखा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज के प्रति। और वहीं साथियों, आपको बताएं, अखिलेश यादव ने लिखा, भारत सरकार और उनके मंत्री द्वारा ईडी के दुरुपयोग करने पर इस मामले की सच्चाई उजागर करने वाले तमिलनाडु के एक दलित आईआरएस अधिकारी बाल मुरुगन को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले निलंबित करना बेहद निंदनीय कृत्य, और वैसे ही उच्च पदों पर पीडीए के अधिकारी नाम मात्र के लिए हैं, और जो गिने चुने हैं भी उनको भी देश के संवैधानिक प्रति निष्ठावान होने की सजा दी जा रही है। पीडीए इसका एकजुट विरोध करता है और इस मामले की सर्वोच्च स्तरीय जांच का मांग करते हुए निलंबित अधिकारियों के मान सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा के लिए देश की ईमानदारी जनता के एक साथ आने की अपील करता है। नहीं चाहिए भाजपा सरकार। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस शब्द को लिखा है, बहुत सही, बहुत सटीक से लिखा है। जिस तरह से दलित आईआरएस को निलंबित कर दिया गया उसके आवाज उठाने पर। और वहीं साथियों, आईपी सिंह लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी अजीत पवार 70 करोड़ रुपए के घोटाले कब गिरफ्तार होंगे? छगन भुजबल कब गिरफ्तार होंगे? प्रफुल्ल पटेल कब गिरफ्तार होंगे? नीरज मोदी को ईडी कब गिरफ्तार करेगी?
मेहुल चौकसी कब गिरफ्तार होंगे, विजय मल्ल्या कब गिरफ्तार होंगे। जिस तरह से बीजेपी के ये बड़े बड़े नेता जिनको नाम अभी सुना, इन लोगों ने बड़े घोटाले कर रखे हैं, आखिर इनको क्यों नहीं बीजेपी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।